Hello class 5. Today in geography we will discuss chapter 7 as we were doing from last week. In last class we have discussed about the location, climate, natural vegetation and wildlife of temperate grassland. Today we will discuss about the human activities of temperate grassland. Along with this we will also discuss about the Mediterranean region. And one more thing, this topic conservation of grassland we will do it later after finishing the Mediterranean region. So let's start. Human activities. The soil of these grasslands is very good for farming and livestock rearing. Large areas grow wheat, barley, oats and other grains. Livestock that are reared by the farmers feed on the grass. तो पहले बोल रहा है कि ग्रासलैंड्स का जो सॉइल होता है फार्मिंग के लिए वो बहुत अच्छा होता है एंड लाइफ स्टॉक रेयरिंग के लिए भी ये बहुत सपोर्टिंग है. बेसिकली ग्रासलैंड्स में वीट, बार्ली, ओट्स एंड अदर ग्रेन्स कल्टीवेट किया जाता है और इसके साथ साथ जो फार्मर्स लाइफ स्टॉक रेयर करते हैं यहाँ पे तो बेसिकली दे फीड देयर कैटल ऑन द ग्रास. द wells found in the southeastern plateau in Africa, particularly in South Africa, are treeless temperate grasslands. Here the summers are hot and winters are cold. The rainfall is low but occurs in both summer and winter. The scanty rainfall is not enough for trees to grow, hence only a few shrubs and bushes are found. Wells provide excellent pastures that support cattle and sheep. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लोग वेल्स के ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. वेल्स जो रीजन है बेसिकली वो अफ्रीका के साउथ ईस्टर्न प्लेटो रीजन में पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है. और ये साउथ अफ्रीका में जो ये वेल्स है ये बेसिकली ट्रीलेस टेम्परेट ग्रासलैंड है क्योंकि यहाँ का जो समर है वो बहुत हॉट है और विंटर बहुत कूल है. रेनफॉल यहाँ पे बहुत ही कम होता है. कम रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे ट्री ग्रो नहीं कर पाते, इसीलिए यहाँ पे श्रब्स एंड बुशेस देखने को मिलता है. एंड वेल्स को हम लोग वर्ल्ड में वन ऑफ द एक्सलेंट पास्चर लैंड के हिसाब से भी जानते हैं. काउबॉयज और हॉर्समैन कॉल्ड गॉशोज लिव इन द अर्जेंटीना एंड उरुग्वेन ग्रासलैंड्स कॉल्ड पम्पास. पम्पास में जो काउबॉयज़ और हॉर्समैन देखा जाता है उन लोगों को गॉशोज बोला जाता है. बेसिकली पम्पास इज़ द अर्जेंटाइन एंड उरुग्वेन ग्रासलैंड. Next, we will discuss about the Mediterranean region. Location. This region is found in the coastal areas around the Mediterranean Sea in Africa and Europe, west coast of USA, central Chile, in South America, southwestern Australia, the northern island of New Zealand, and parts of Turkey, Lebanon, Syria, Greece, and Israel. तो Mediterranean region जो है ये region basically जहाँ पे देखने को मिलता है इसका जोग्राफिकल लोकेशन अगर हम लोग बताएंगे तो फर्स्ट वी विल सी दैट द कोस्टल एरिया अराउंड द मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे देखने को मिलता है. इसके बाद इन अफ्रीका एंड यूरोप, वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए के वेस्ट कोस्ट में भी देखने को मिलता है. सेंट्रल चिली इन साउथ अमेरिका, southwestern Australia, the northern island of New Zealand, and parts of Turkey, Lebanon, Syria, Israel, Greece यहाँ पे भी देखने को मिलता है. Climate. If we talk about the climate of Mediterranean region, तो Mediterranean region की जो climate है उसका characteristics ऐसा है कि the summers of Mediterranean region are hot and dry, and the winters are cool and moist. रेनफॉल यहाँ पे होता है, एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 35 to 75 सेंटीमीटर में वेरी करता है. नेचुरल वेजिटेशन. द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन हैज़ टू अडॉप्ट to the long dry summers, so we find trees, shrubs and grass dependent upon the rainfall and the altitude of the area. मेडिटेरेनियन रीजन का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बेसिकली दो चीज़ पर डिपेंडेंट होता है. इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ये जो नेचुरल वेजिटेशन है दे हैव टू सर्वाइव अ लॉन्ग ड्राई समर, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल एंड द सेकेंड वन इज़ द ऑल्टीट्यूड और द हाइट ऑफ द एरिया. यहाँ पे जो ट्रीज़ देखने को मिलता है दैट इज़ के देयर द एवरग्रीन ओक्स आर वेल नोन एज आर द कॉर्क ट्रीज, मतलब ओक ट्रीज, कॉर्क ट्रीज देखने को मिलता है. इसके अलावा यहाँ पे साइट्रस ट्रीज लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन ट्रीज देखने को मिलता है. ऑलिव ऑल्सो देखने को मिलता है. ऑलिव इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस रीजन.
अब ये ट्रीज़ का कुछ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ये द ट्रीज़ आर यूजुअली लो, हैव ह्यूज ट्रंक्स। नॉर्मली ये ट्रीज़ का हाइट बहुत लो होता है एंड इन लोगों का ट्रंक बहुत ह्यूज होता है, मतलब बड़ा ट्रंक होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारे मेडिटेरियन रीजन के जो ट्रीज़ है उन ट्रीज़ के लीव्स बहुत थिक होते हैं एंड रूट सिस्टम भी बहुत थिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जब ड्राई एंड हॉट समर चलता है तो रूट्स को बहुत डीप में जाके, मतलब वाटर के लिए बहुत डीप में जाना पड़ता है। सो क्लास 5, प्लीज़ go through whatever I just taught you along with this explanation. Thank you.